Hello friends, this is Sangam Shori and welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I'm going to talk about Etosign MR tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इटोसाइन एमआर टैबलेट। फ्रेंड्स, इटोसाइन एमआर टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए किया था कि आपको मांसपेशियों में किसी प्रकार का खिंचाव आ गया हो, ठीक है, या कोई तकलीफ है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में बोला कि प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, तो थोड़ा मैं इसे क्लियर कर देना चाहूँगा। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर की पर्चे की जरूरत होती है, तो वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग प्रेस्क्रिप्शन कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एनसेट्स कैटेगरी से बिलोंग करती है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनसेट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, पहले एनसेट का पूरा फुल फॉर्म समझते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। एनसेट का पूरा नाम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, और जिसका कहने का अर्थ ये हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे हम लोग एनसेट कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं वो कहीं ना कहीं हमें दर्द से राहत या छुटकारा देने का काम करता है। तो सिंपली ये समझिए कि एनसेट कैटेगरी कहने का अर्थ ये हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमें दर्द से राहत देने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग एनसेट कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। या तो इसी को आप दूसरे में एनाल्जेसिक बोल सकते हो या पेन किलर बोल सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता वर्ग तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन सी कंपनी है जो ये मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 250 रुपए से लेके 260 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो मेडिसिन होता है इटोसाइन एमआर, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाया था और दोनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। नंबर 1 है इटोरिकॉक्सिब, इसमें 60 मिलीग्राम पाया था, 60 मिलीग्राम पाया था। और दूसरा है थायोकोल्चिकोसाइड, इसमें 4 मिलीग्राम पाया था। और ये दोनों मिलकर मांसपेशियों में होने वाले प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है, मांसपेशियों और ज्वाइंट में होने वाले प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाते हैं या कितने मॉलिक्यूल्स पाते हैं। तो इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स पाते हैं, इटोरिकॉक्सिब 60 मिलीग्राम और थायोकोल्चिकोसाइड 4 मिलीग्राम। ये दोनों मिलकर क्या करता है, मांसपेशियों में होने वाले दर्द और ज्वाइंट में होने वाले दर्द को ठीक करने का ये काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में कि डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या किन किन बीमारी में इसको दिया जा सकता है, किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इन सारी बातों को हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज को जरा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्पाज्म, ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग ड्यू टू मसल स्पाज्म। कि अगर आपके मांसपेशियों में दर्द हो रहा है लेकिन मसल स्पाज्म के कारण, किसके कारण, मांसपेशियों में खिंचाव हो गया उसके कारण, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मसल स्टिफनेस या मसल रिजिडिटी, कि आपके मांसपेशियों कठोर हो गई है, ठीक है, मूवमेंट सही नहीं मांसपेशियों का, ठीक है, हार्डनेस आ गया,
तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट पेन, कि अगर कोई व्यक्ति को ज्वाइंट पेन हो गया हो, जैसे हाथ पैर का जो ज्वाइंट होता है, नी ज्वाइंट हो गया, लोअर लिम्ब ज्वाइंट हो गया, अपर लिम्ब ज्वाइंट हो गया, ठीक है, घुटना का ज्वाइंट हो गया, पैर का जो अंगूठा होता है, वो सबके पास जो ज्वाइंट, हाथ का ये जो उंगली सब देख रहे हैं, सब जो ज्वाइंट है, अगर इसमें भी दर्द हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस, कि अगर कोई व्यक्ति रोमेटॉइड अर्थराइटिस से सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि अगर कोई व्यक्ति ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए, उसके भी दर्द को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कि अगर कोई व्यक्ति को ये जो यहाँ पे जो गर्दन का जो नस देख रहे हैं, हड्डी देख रहे हैं, सीएस स्पाइन जिसको बोलते हैं, सर्वाइकल स्पाइन, और इसमें कहीं भी दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लोअर बैक पेन, कि आपको अगर पीठ के पीछे अगर लोअर बैक पेन है, उसमें भी अगर दर्द हो रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन, कि मस्क्यूलोस्केलेटल कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें दर्द रहता है, पेन इन मसल, बोन, लिगामेंट एंड टेंडन, ये चार चीजों में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, हड्डी में दर्द हो, बोन में दर्द हो, लिगामेंट में दर्द हो और टेंडन में दर्द हो, ये चार चीजों में अगर दर्द हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गाउटी अर्थराइटिस, कि अगर किसी पेशेंट को गाउटी अर्थराइटिस है, मतलब गाउट के कारण, ठीक है, गाउट के कारण वहां पे अगर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर सिंपली अगर समझा जाए कि कब इसको प्रिस्क्राइब करना है, तो थोड़ा सा मैं अपने यहाँ पे जानकारी आपको शेयर करता हूँ, अनुभव शेयर करता हूँ, कि अगर किसी पेशेंट को लोअर बैक पेन है, ज्वाइंट पेन है, तो आप सीधा कुछ नहीं करवाइए, उसमें टेस्ट आता है, ठीक है, आप टेस्ट करवाइए, एसो टाइटर, आरए फैक्टर, ये टेस्ट करवाइए आप, ठीक है, एसो टाइटर, आरए फैक्टर आप टेस्ट करवाइए, सीरम यूरिक एसिड, ये सब। अगर किसी का एसो टाइटर भरा हुआ है, ठीक है, या आरए फैक्टर भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली मैं समझा रहा हूं आपको, ज्यादा विशेष डिटेल जाने की जरूरत नहीं। पेशेंट का टेस्ट क्या करवाइए, एसो फैक्टर, एसो टाइटर और आरए फैक्टर, ये टेस्ट करवाइए। अगर ये बढ़ा हुआ मिले, आपका जो नॉर्मल रेंज रहता है और रिजल्ट में ज्यादा बढ़ा हुआ मिले, तो उस मोमेंट में, उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट किया प्रिस्क्राइब नहीं की। बस ये जानकारी के लिए मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें और शानदार तरीके से आपको समझ में आ गई, ये कहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है, और 2 टेस्ट आपको करवाने हैं, आरए फैक्टर, एसो टाइटर, ये सब बढ़ा मिले तब इस मेडिसिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। कंट्राइंडिकेशन पर जानने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन का, और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो फ्रेंड्स इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, दिस मेडिसिन इंप्रूव्स द मूवमेंट ऑफ मसल्स, कि ये क्या करता है कि हमारे जो मांसपेशियों को मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके मूवमेंट्स को ये मेंटेन कर देता है, क्या मेंटेन करके रखता है, जिससे हमें मांसपेशियों में किसी प्रकार का खिंचाव या स्प्रेन या स्पाज्म ये सब महसूस नहीं होता और दर्द नहीं होता। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ मोड ऑफ एक्शन आपको बढ़िया से समझ में आ गया हूँ। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है। इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है, क्योंकि कभी कभी इसका परिणाम घातक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल। अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है या अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसको आप नहीं देना है, आपको नहीं देना है। फिर द प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री माँ बनने वाली है, ठीक है, फैमिली वे में है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। या अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है स्तनपान, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए, गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर करता है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेगा सुटेबल डोज क्या होता है उस तरह के पेशेंट के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इससे कंट्राइंडिकेशन है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं यहाँ पे भी बताने जा रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए लेना ही नहीं है। जैसे इसको हम टैगलाइन करते हैं, इन्फॉर्म योर डॉक्टर, कि अगर कोई पेशेंट, ठीक है, जॉन्डिस से सफर कर रहा है, ठीक है, जॉन्डिस से सफर कर रहा है, तो उसको आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। ये मेरा समझिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है, ठीक है आपको। फिर कहते हैं एलोइस यूरिन या एलोइस आइज या एलोइस स्किन, और किसी का यूरिन जो है एकदम पूरा पीला हो रहा है या स्किन पीला हो रखा है, ठीक है, या आंखें पूरी पीली हो रखी है,
तो उसको आपको नहीं देना। ये भी एक तरह का जॉन्डिस का ही सिम्टम है, जॉन्डिस का ही सिम्टम है। फिर हार्ट डिजीज, आपको पेशेंट हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है तो उस पेशेंट को आपको ये मेडिसिन नहीं देना है बिना डॉक्टर को इन्फॉर्म किए। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये 2-3 पॉइंट्स मैंने बताया, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन तो मैंने बताया ही, लेकिन ये 2-3 पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इससे हो सकता है कि पेशेंट की जान भी जा सकती है। बस जॉन्डिस वाले पेशेंट को आपको नहीं देना है, ठीक है, और हार्ट डिजीज वाले पेशेंट को नहीं देना है। ये थोड़ा स्ट्रिक्ट वार्निंग है मेरा आपको। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है और आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म कब करना है कि आपको जॉन्डिस का पेशेंट होगा या हार्ट डिजीज का पेशेंट होगा, उसको आपको नहीं देना डॉक्टर को बिना इन्फॉर्म किए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छा से समझ में, और साथ में मैंने ये भी जानकारी प्रोवाइड की कि डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म कब देना है, ठीक है, ये भी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक में कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है जो कि इस पर। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इसका साइड इफेक्ट है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, ठीक है, फिर कहते वॉमिटिंग, उल्टी करने का मन करेगा, उल्टी करने का, फिर कहते डायरिया, आपका जो स्टूल है वो पानी की तरह पतला हो जाएगा, फिर कहते हैं इंडाइजेशन, हो सके आपको खाना नहीं पचेगा, फिर कहते हैं हाइपर एसिडिटी, आपको गैस बहुत ज्यादा बनेगा, फिर कहते हैं पेन अब्डोमेन, हो सके आपको पेट में भी दर्द करने लगेगा, फिर कहते हैं फिट स्वेलिंग, आपका जो पैर है उसमें सूजन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसका साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, इंडाइजेशन, ठीक है, हाइपर एसिडिटी, फिट स्वेलिंग और पेन अब्डोमेन, इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें और इन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके लिए दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का उम्र 18+ है तो आप उसको 1/OD मतलब एक गोली रोज देना है, आपको एक गोली रोज देना खाना खाने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ, का डोज क्या होता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इटोसाइनेमाइड टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होता है, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आप लोगों को, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।